कई बार ऐसा होता है जब सियासत में भी हवाई सफर जैसी स्थिति हो जाती है। कुछ को बिजनेस क्लास का टिकट मिलता है तो कुछ को इकोनॉमी, और कुछ बेचारे रनवे पर ही हाथ में टिकट लिए खड़े रह जाते हैं। लगता है कांग्रेस की हालत उन्हीं के जैसी हो गई है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों के विदेशी दौरों के लिए सांसदों का चयन किया गया तो कांग्रेस बिना वक्त गवाए शिकायती लाल की भूमिका में आ गई और कहने लगी कि सरकार पहले उनसे नाम मांगे और फिर उसमें से 3 को रिजेक्ट कर दिया। मानो कि सरकार ने उन्हें बिग बॉस का कन्फेशन रूम समझ लिया हो। आपका नाम कटा है, आप विदेश नहीं जा सकते। पर जब संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सच्चाई बताई तो सबको पता चल गया कि कांग्रेस से औपचारिक रूप से कुछ मांगा ही नहीं गया था, उसे बस शिष्टाचार के तहत सूचना दी गई। मगर कांग्रेस को शिष्टाचार और सम्मान में फर्क समझना अब शायद संविधान संशोधन जितना कठिन हो गया है। रिजिजू ने कहा कि हमने कांग्रेस के पास नाम मांगने का फॉर्म नहीं भेजा था। रिजिजू ने कहा कि जिन नामों को चुना गया वे योग्यता के आधार पर चुने गए, न कि किसी के हाईकमान से डर के। अब अगर योग्यता से कांग्रेस चिढ़ जाती है तो उस पर क्या कहा जाए। कांग्रेस को शायद इस बात से ज्यादा मिर्ची लगी कि थरूर और मनीष तिवारी जैसे उनके ही नेता मिशन का हिस्सा बने। थरूर तो एक टीम का नेतृत्व भी कर रहे हैं। राहुल गांधी के खास गौरव गोगोई, अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग जैसे सैयद नसीर हुसैन, और इनमें से सिर्फ आनंद शर्मा का नाम ही मंजूर हुआ। बाकी नामों को सरकार ने कोई भाव नहीं दिया। जाहिर है कि सरकार नेताओं को मिशन के लिए भेज रही है, गेस्ट हाउस में बैठकर चाय पीने या शॉपिंग करने के लिए नहीं। राहुल गांधी को थरूर का पार्टी लाइन से हटकर बात करना पसंद भी नहीं आया। जब उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर देशहित में बयान दिया, कांग्रेस को थरूर की स्वतंत्र सोच भी नहीं भाई। लेकिन ये सोच थरूर को बाहर करना और फिर सरकार पर ठीकरा फोड़ना, ये वैसा ही है जैसे कोई खुद ही घर का बल्ब निकालकर बिजली विभाग को कोसे। और ये वजह है कि बीजेपी नेता अमित वाली ने भी आग में घी डाला और नासिर हुसैन और समर्थन में लगे पाकिस्तान जिंदाबाद नारों की बात छेड़ दी। उन्होंने गौरव गोगोई पर भी सवाल उठा दिए कि वो तो पाकिस्तान में 2 हफ्ते बिता कर आए हैं। यानी कि जिन नामों को कांग्रेस ने भेजा उनकी पृष्ठभूमि दागदार है। जो प्रतिनिधिमंडल थरूर लीड कर रहे हैं उनमें भाजपा के तेजस्वी सूर्या जैसे युवा नेता भी हैं और शिवसेना, जेएमएम और टीडीपी तक के नेता हैं। कांग्रेस को लगता है कि अगर उनकी पसंद का बंदा प्लेन में न बैठे तो मिशन ही फेल। अंततः कांग्रेस की शिकायत का सार यही निकला, हमें बुलाया तो सही लेकिन हमारी पसंद के लोगों को नहीं बुलाया गया। अब सरकार अगर योग्यता पर चुनाव करे और उसमें कांग्रेस खुद के भीतर की ईर्ष्या का नमूना पेश करे तो इसमें मोदी सरकार क्या करे। मतलब कि एक बार फिर कांग्रेस ने यह साबित कर दिया कि उन्हें देश की नहीं बस टिकट की चिंता है, चाहे वो चुनावी हो या फिर हवाई जहाज का।